क्या आप इस जन्म में अमीर होने वाले हो? और अगर आप अमीर होने वाले हो तो मुझे उसमें से कितना पैसा मिलेगा? नमस्ते, इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय पे हम आपके अमीरपन का देखने वाले हैं, ठीक है। करियर का देखने वाले हैं। हमारे पास चार चाल नहीं, चार पाइल्स है, ठीक है। पाइल नंबर 1 है ये 1 1 1। पाइल नंबर 2 है ये 2। ऑरेंज कलर जैसे भी कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो फिर जो भी आपको पसंद आ रहा है ना वो आप चुन लो, ठीक है। पाइल नंबर 3 है ये ब्लू कलर का 3 नंबर, ठीक है, नीला रंग। पाइल नंबर 4 है ये पिंक कलर। जिनको भी 5 नंबर पसंद है, जिनका भी 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है ना, तो वो नंबर भी 4 पाइल नंबर के लिए देखना है, ठीक है। तो फिर जो भी आपको मन करता है वो से आप देख लो। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग हम देखने वाले हैं कि आप इस जन्म में अमीर होने वाले हो या नहीं। वैसे भी मैं जोक करके बोल रही हूँ, इस जन्म करके, लेकिन हाँ, हम देखेंगे कि आप अमीर होने वाले हो क्या, और कितना अमीर होने वाले हो, आपके ज़िंदगी में क्या क्या अबंडेंस आएगा, वो सब हम देखेंगे। और हम एंजल से एडवाइस भी लेंगे ये देखने के लिए कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है जो आप फुलफिल करते ही ऐसे 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 पैसे आ जाएंगे आपके ज़िंदगी में। हाँ, तो पैसे बुरी बात नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि पैसे, ओ ये ऐसे पैसे नहीं होना चाहिए, ये वो, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। पैसे में कुछ खराबी नहीं है, कुछ बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट पैसे की वजह से ही हमारा ज़िंदगी चलता है, हमें खाना मिलता है। अगर पैसे नहीं रहता तो फिर मेरे पेट में खाना भी नहीं रहता यार, ठीक है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा बात मुझे आपको बताना है, जो पहला चैनल मैसेज मुझे आया वो है ट्री, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है, ठीक है। ग्रीन कलर का ट्री, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में या तो खुशियाँ अबंडेंस करके आएंगी, नहीं तो पैसे अबंडेंस करके आएंगे। एक्चुअली ट्री को पैसे भी करके भी माना जाता है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री में, क्योंकि वो बोलते हैं कि मतलब वेस्टर्न कंट्री में जो डॉलर बिल रहता है वो कैसे हरा रंग का होता है ना, तो इसीलिए मैंने वो विजन को ये रीडिंग में देखा, वो भी पैसे से रिलेट करते हुए। तो हाँ, आपके ज़िंदगी में पैसे आएंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरफ से मुझे ऐसा भी एहसास हो रहा है आप लोगों को बोलने का कि आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे आएंगे, आपको जो इच्छा है ना वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपके ज़िंदगी में फ़ासला है वो सिर्फ यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, गुड। अगर आपको नहीं पता, आप में से कोई तो है जो सोच रहा है कि नहीं वो सब तो बुलशिट होता है, वो सब तो बकवास होता है, वो सब नहीं करना है, वो सब में कुछ नहीं रहता है। लेकिन शायद उनके लिए ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको करना है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ तो एक ट्रिक है जो आपको मदद करेगा। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, काम बिल्कुल भी नहीं करना है। काम भी करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करना है। अब एक बात जो बहुत ही कंफर्मेशन का रूप में आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस कार्ड में हरा रंग का है, और फिर इसके माथे पर या फिर सर पर बहुत सारे घास उग रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक कंफर्मेशन दे रहा है, जो मैंने विजन देखा था आपके लिए, ट्री करके जो विजन देखा था वो सच है, ठीक है। तो अब हम फ्लिप करके देखते हैं। वाओ वाओ, oh my god, oh my god, wonderful। फाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो क्या आप इस जन्म में अमीर होने वाले हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आई डोंट नो, ये पूरा पॉजिटिव कार्ड्स है, ओके। और मुझे ऑलमोस्ट ऐसा एक फीलिंग आ रहा है बिल गेट्स की तरह, कि मतलब आपने ऐसे, मतलब फेसबुक पे एक पोस्ट था कि बिल गेट्स ने बहुत सारा पैसे कमाया, बहुत सारा जो भी उनको एम्पायर खड़ा करना था वो एम्पायर खड़ा कर दिया। फिर बाद में उनको जो पैशन था ना गिटार बजाने का, उनको एक इच्छा था कि मतलब गिटार सीखना है या फिर वैसे कुछ, उन्होंने वो जो पैशन था वो बाद में फॉलो किया, या फिर वो ऐसी हॉबी करके उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है।
तो मुझे ऑलमोस्ट ऐसा एहसास हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ वैसे ही होने वाला है। शुरुआत होगा आपकी ज़िंदगी में एक 3 ऑफ पेंटिकल्स का रूप में, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ गाइस। यहाँ पे ये एडवाइस करके भी आई है क्योंकि आप इजी टैरो में आए हो, क्योंकि मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स आया और मुझे पता है कि ये कार्ड एक्चुअली क्या बोलता है। ये कार्ड बोलता है कोलैबोरेशन, ये कार्ड बोलता है दूसरों उनके साथ मिलके काम करना, ठीक है। तो फिर आपका जो बिजनेस है, नहीं तो काम है, वो पीपल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो फिर भी जॉब में भी आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करना है। ऐसे नहीं कि किसी के साथ भी आपका लड़ाई हो गया ना, अगर गलत इंसान के साथ झगड़ा हो गया या फिर गलत इंसान का आपके ऊपर मतलब मान लो कि आप ऑफिस में हो, ठीक है। ऑफिस में होके आपका 15 लोग का कोई एक एनवायरनमेंट है, तो अगर 15 लोगों का 15 लोगों का कोई काम लोग है, ऐसे सोच लो, ठीक है। और फिर एक बॉस है जो ये 15 लोगों में से नहीं है, वो 16वां या फिर 16th इंसान है, ठीक है। तो वो इंसान बॉस है और फिर 15 लोग यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आपका अगर एक इंसान है जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, अगर आपको पता भी नहीं है कि वो बॉस के साथ मिले हैं या फिर वैसे कुछ आपको पता नहीं है और फिर आपको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन अगर आपने गलती से उनके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया या फिर वैसे कुछ, तो क्या हो जाएगा कि वो इंसान आपका बुरा बर्ताव करने दो या फिर अच्छा बर्ताव करने दो, उनके साथ अगर आपका अच्छा भी जम गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो इंसान आपका सब जगह पे फैला देंगे बातचीत, ठीक है। कि मतलब हाँ वो इंसान अच्छे थे, वो इंसान अच्छे हैं, और फिर वो आपके बारे में बॉस को भी बता देंगे और इसकी वजह से आपका बिजनेस जो है या फिर जॉब जो है वो फटफट आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एडवाइस करके भी क्यों बता रही हूँ, किसी के साथ भी ना मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मतलब एक थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं होना, ठीक है। एग्रेसिव नहीं होना, एक छोटा सा एडवाइस है खाली, एग्रेसिव नहीं होना, ना कि पैसिव होना है, ना कि सिर्फ किसी से बात ही नहीं करना है, अकेले रहना है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। बात करना है एकदम बीच का राह लेकर, ठीक है। असर्टिव होके बात करना है। वो एक बार आपको स्किल सेट पता चल गया ना, तो फिर आपका आगे जाके बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल करके एक बुक है, एक किताब है, उसका ऑडियो बुक हिंदी में अगर मिलता है तो फिर ले लो, यूट्यूब से ले लो, किसी से भी ले लो, लेकिन वहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब में मिलता है, मुझे इतना पता है, फ्री में भी मिलता है, डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, तो फिर वो भी मुझे पता है, तो फिर वहाँ से भी आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और छोटा सा एडवाइस आया है, आपको जो पहला ऑफर आएगा या फिर पहला कोलैबोरेशन आएगा, वो इतना छोटा रहेगा, आपको लगेगा कि इसमें से कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं आराम से कर सकती हूँ, फिर इसमें तो कुछ मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट के नाम पे कुछ तो रहेगा, ठीक है। तो लेकिन इसके बाद ओके, जस्ट 6 महीने की टाइम फ्रेम में हो रहा है ये सब, ठीक है। इसके बाद तुरंत ही क्या हो जाएगा पता नहीं, लेकिन आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगे। लाइक शायद ये 6 महीने मैंने बोला, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आप लोगों के किसी के लिए तो ये 2 हफ्ते का भी टाइम फ्रेम है, इससे लेके इसके बीच में 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 2 हफ्ते में आप फटफट करके बढ़ोगे और फिर आपका जो जितना आगे बढ़ेगा ना बिजनेस, वो बहुत ही ऊंचाई तक आगे बढ़ेगा, और फिर आपको इनफैक्ट सांस लेने को भी टाइम नहीं रहेगा। आपको मतलब जितना भी पैसे भी आ रहा है ना, तो फिर उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे आ रहे हैं, तो उतना ही काम रहता है, उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, वैसे सब, ठीक है। आपका जो स्केड्यूल है वो इतना टाइट हो जाएगा, लेकिन टाइट ही नहीं, वो प्रोडक्टिवली टाइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि लोग मतलब मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं पता दूसरों के साथ हुआ है कि नहीं। मैं एक टाइम पे पूरा टाइम वर्क करती थी, ठीक है। उठते ही मैं ऑनलाइन जॉब करती थी, फिर बाद में जॉब करती थी, फिर बाद में मैं घर पे आने के बाद भी ऑनलाइन जॉब करती थी, फिर सैटरडे संडे को मैं बाहर जाके कुछ तो एक पार्ट टाइम जॉब करती थी, ठीक है। तो मतलब मेरा स्केड्यूल टाइट था, लेकिन फिर भी मेरे पास इतना पैसे नहीं थे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो एक एनर्जी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। आपका स्केड्यूल टाइट रहेगा, लेकिन बहुत पॉजिटिवली टाइट रहेगा, लेकिन आपके पास एबेंडेंस भी आता जाएगा, ठीक है। पैसे आते जाएंगे और फिर आपका स्केड्यूल टाइट भी है, वैसा भी है। और इसी के चक्कर में ना मेरे साथ क्या हो गया था, पता नहीं मैं मेरी कहानी क्यों बता रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरे साथ पहले क्या हो गया था कि मैं एक ऑनलाइन जॉब कर रही थी ना, जैसे मैंने बोला,
काम किया, वक्त लगाया, लेकिन मुझे उसमें से रिवॉर्ड्स नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। जो पैसे उन्होंने बोला थे ना कि मतलब ऐसे से मिलेंगे, तो इन शॉर्ट वो कुछ ऐसे फेक ऑफर निकला या फिर वैसे कुछ, लेकिन वैसा भी होता है। तो वैसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, उसका ऑपोजिट दिखाई दे रहा है कि आपका स्केड्यूल टाइट हो जाएगा, लेकिन टाइट रहने के बाद भी आप पॉजिटिव रहोगे, टाइट रहने के बाद भी आप क्रिएटिव रहोगे, ठीक है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है ये, दी एम्प्रेस, ठीक है। टाइट होने के बाद भी स्केड्यूल आप बहुत ही क्रिएटिव रहोगे, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत ही शार्प रहेगा, आप इंट्यूशन से काम करते जाओगे, ऑब्सेसिवली नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़ोगे और प्रोडक्टिवली आप आगे बढ़ोगे। ऑलमोस्ट लाइक आपका कुछ एक बिजनेस सेटअप हो जाएगा। तो फिर कैसे, मतलब बिजनेस सेटअप करना रहता है, तो फिर एक मतलब मान लो कि एक शॉप खरीदना है, फिर वहाँ पे जाके डील करना है कि कितने पैसे में ख़रीदना है, वैसे सब। फिर बाद में बैंक में जाना है, बैंक में जाके बोलना है कि मुझे ये शॉप ख़रीदना है, तो इसका कितना पैसा लगेगा। फिर बाद में वो शॉप के लिए जो भी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो फिर वो प्रोडक्ट के साथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ डीलरशिप करना है। फिर बाद में शिपमेंट कंपनी क्या रहेगा, ऑनलाइन चाहिए क्या, ये वो। तो वैसा टाइप का बिजी स्केड्यूल दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। सो अगर आप लोगों को पूछना है कि क्या आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, ऑफ कोर्स है, ठीक है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, मैं एडवाइस करके लेने वाली थी कि आपके लिए कार्ड क्या है, कोई भी एडवाइस करके अलग सा कार्ड है क्या, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके ज़िंदगी में इंसान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर इंसान के साथ अच्छे से रहना। दूसरा जो एडवाइस है यहाँ पे वो है कि आपके ज़िंदगी में कुछ एक छोटा सा जॉब ऑफर भी आएगा, छोटा सा कुछ एक चीज़ आएगा जिसमें आपको लगेगा कि कुछ रहेगा नहीं, कुछ रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें से भी रिवॉर्ड्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आपके लाइफ में क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी हो जाए क्रिएटिविटी को मत छोड़ो, ठीक है। आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसको मत छोड़ो, ठीक है। तो फिर वो एक एनर्जी है। और देखते हैं कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, जो है अगेन सिमिलर एनर्जी कि दूसरों के टूवर्ड्स प्यार से रहना, ठीक है, प्यार से रहना। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से दिखावा करते हुए अच्छे से बात करना या फिर वैसे कुछ। देखो 2 एडवाइस आ गए हैं भगवान से, ठीक है। देखते हैं कि क्या मैसेज है। थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट किया क्योंकि कुछ ज़्यादा ही लाइट चमक रहा था यहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा कि अलग कर देती हूँ, ठीक है। तो क्या एडवाइस है देखते हैं, ठीक है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ब्यूटिफुल गाइस। मैं बोलती हूँ, मैंने ना एक पर्सनल रीडिंग किया था अभी जस्ट कल के दिन ही मैंने एक पर्सनल रीडिंग किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स जो बता रहा है कि वेट मत करो कि एक नया प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक नया इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक नया बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी होना चाहिए जिसमें बहुत सारे पैसे मिल जाए, तभी ही मैं कुछ करूँगा या फिर तभी ही मैं कुछ करूँगी। इसके लिए इंतज़ार मत करो, ठीक है। एक अंदर से ये मिलना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन मिलना चाहिए, तभी ही मैं कुछ करूँगा। उसके लिए वेट मत करो, इसके लिए वेट करते जाओगे बूढ़े हो जाओगे, कुछ नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। वो अंदर से घंटा कुछ आने वाला है। ओ गॉड मैंने ऐसे बोला नहीं है पहले टैरो रीडिंग में ओके, लेकिन जो भी है अंदर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो भी होता है ना हम लोगों को खुद से करना है, ठीक है। करने के बाद वो जो कॉन्फिडेंस है वो आता है, ठीक है। लोग जो बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंट पहले होना चाहिए फिर बाद में हम लोगों को कुछ करना चाहिए, वैसा कुछ होता नहीं है। सब लोग सिर्फ उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को। पहले करना है फिर बाद में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए, ठीक है, पाइल नंबर 1। और दूसरा जो कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स जो है। ये मत सोचते बैठो कि पहले मुझे ये करके देखना चाहिए या फिर वो करके देखना चाहिए या फिर ये करके देखना चाहिए या फिर वो करके देखना चाहिए। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शायद मुझे मतलब लिटरली मुझे अभी जस्ट एक साइकिक मैसेज भी आया कि भगवान मुझे बताना चाहता है कि दोनों नाव पे एक एक पैर मत रखो, ठीक है। 2 बोट पे, अलग अलग बोट पे एक एक पैर मत रखो, एक की बोट डिसाइड करो, जो डिसाइड कर रहे हो उस पर ही टिके रहो, ठीक है। लेकिन डिसीजन के लिए टाइम लो, ऐसे नहीं कि मतलब घाय घाय में अभी डिसीजन लेना है कि हाँ ठीक है भगवान ने बोला है ना कि कुछ एक डिसीजन लेना है तो फिर अभी के अभी ले लेते हो ना।
आराम करो, 15 दिन का डिसीजन लेना है ले लो, लेकिन वो जो डिसीजन रहना चाहिए ना, आपका दिल भी आपके साथ राज़ी होना चाहिए, आपका दिमाग भी आपके साथ राज़ी होना चाहिए, सब कुछ आपके साथ राज़ी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो इतना स्ट्रांग डिसीजन होना चाहिए, तभी ही वो डिसीजन में आपको खुद को क्लैरिटी मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। क्या आपकी ज़िंदगी में अमीरपन लिखा है? ऑफ कोर्स लिखा है। और अमीर होने के बाद आप मुझे पैसे भी डोनेट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, बस मस्ती कर रही हूँ, ठीक है। तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए। और अगर आप में से कोई पूछ रहा है क्या मैं डोनेशंस लेती हूँ, हाँ मैं लेती हूँ, आप ईमेल कर सकते हो कभी भी। और मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि सब जगह पे अपना पता नहीं पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब खुल्लम खुल्ला लिखना पसंद नहीं है, तो फिर मैं इसीलिए नीचे नहीं लिखती। अगर डोनेट करना है तो फिर आप ईमेल कर सकते हो, मैं आपको कुछ पूछूंगी नहीं। आप व्हाटएवर। ठीक है, तो हाँ यही था। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और आज के विषय पे हम आपको बताने वाले हैं कि आपके भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं, कि क्या आप इस ज़माने में क्या आपके ज़िंदगी में अमीरपन आएगा, ठीक है। तो पहला मैसेज जो मुझे आया वो है नीला रंग। तो आपको नीला रंग पसंद हो सकता है, नहीं तो आपको नीला रंग रिलेटेड समथिंग होगा, ठीक है। तो फिर आपका जो थर्ड आई चक्रा है तो फिर वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो नीला रंग से रिलेटेड आपका बिजनेस रहेगा या फिर वैसे कुछ, ठीक है। दूसरा जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई तो है या जिनके लाइफ में ना बहुत ही टफ साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो मतलब आपको समझ ही नहीं रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो क्या नहीं करना चाहिए आपको। इनफैक्ट अभी ऑलमोस्ट ऐसा एक फेज़ आ गया है जहाँ पे आपको चाहिए कि कोई तो आपको डायरेक्शन बताए, कोई तो आपको बोले कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे नहीं जाना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि जो भी आप कर रहे हो ऑलमोस्ट शायद उल्टा ही जा रहा है, जैसे भी आपने प्लान किया था ना उसका ऑपोजिट ही जा रहा है, वैसे वाला मुझे एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो मुझे फीलिंग आ रहा है वो ये है कि एक चैनल सॉन्ग है जो है दुआ, जो भेजी थी दुआ, उसमें भी ऐसे ही कोई तो एक लाइन है जो बोलता है कि किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहाँ है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी लेना चाहिए। ओके, तो मतलब कोई है ही नहीं जिनको मैं कुछ पूछ भी सकती हूँ, कोई है ही नहीं जिनको मैं रास्ता पूछ सकती हूँ। मतलब सब लोगों ने बोला तो सही कि मतलब मैथ्स में कितना मार्क्स लेने का है और फिर कैसे मार्क्स लेने का है, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है कि ज़िंदगी जीना है तो कैसे जीना है। वैसे वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड इट्स ओके, आप लोग अकेले नहीं हो। फॉर श्योर बहुत लोग पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, और ऐसा फील होना भी अकेलापन नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता भी रहना कि आप अकेले हो तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट कंफर्मेशन जो मुझे मिल रहा है कि भगवान आपके साथ है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि भगवान आपके साथ नहीं है। क्यों पता है? ऐसे नहीं कि हम लोगों को पता नहीं है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम लोगों को ना ऐसे बोल के रखा है लोगों ने या फिर दुनिया ने, या फिर ऐसे कुछ एक बकवास मैसेज चल रहा है यहाँ पे कि मतलब भगवान तभी ही हमारे साथ देते हैं जब भी मतलब तभी समझने का। एक मिनट, मैं बता रही हूँ। भगवान अगर हमें वो सारी चीज़ दे रहे हैं ना जो हमें चाहिए, तो मतलब भगवान हमारे साथ है। अगर भगवान हमारे साथ कुछ ऐसे चीज़ दे रहे हैं ना जो हमें नहीं चाहिए, तो मतलब भगवान हमारे साथ नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन ऐसा किसने बोला? भगवान ने हमें जीवन दिया है, हमें हमारा शरीर दिया है, हमें महसूस करने का इच्छा दिया है, हमें सब कुछ महसूस करने का इच्छा नहीं, ताकत दिया है। प्यार, ठीक है, नफ़रत, गुस्सा, जो भी है, भगवान ने तो ऐसे कुछ रूल्स नहीं बनाया, ठीक है। ये रूल्स बनाया इंसान ने, कुछ इंसान ने। हम वो इंसान का बात नहीं सुनेंगे, हम भगवान का बात सुनेंगे। भगवान अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ भी दे रहे हैं उसका एक मतलब है, उसका एक मकसद है। उसका जो मकसद है वो यही है कि आपको ज़िंदगी में ग्रो होना है, आपको ज़िंदगी में डेवलप होना है, ठीक है। आपका एक मतलब है इस ज़िंदगी में आने का। अगर आप इस ज़िंदगी में
सिर्फ खुशियाँ पाने के लिए ही आते, तो फिर आपका ग्रोथ कैसे होता? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो फिर बिल्कुल भी वैसा मत सोचो कि मतलब हाँ भगवान मेरे साथ नहीं है क्योंकि मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है तभी भी भगवान आपके साथ है। आपको सिर्फ मदद मांगने की ज़रूरत है और फिर भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपका जो प्रॉब्लम्स है ना वो ज़्यादातर पास्ट में है। अभी क्या हो रहा है कि आप वो पास्ट का जो चीज़ें है ना दिमाग में वापस वापस रिपीट कर रहे हो, इसकी वजह से आपको वापस दर्द हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? दोनों बहुत ही अलग एनर्जी है। आपका जो दर्द है वो चला गया है और भगवान आपको अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपको अभी किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मतलब भगवान ने बताया कि अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम मेरे साथ हो, अभी तुमको मैंने प्रोटेक्शन दिया है, तुमको मैंने ब्लेसिंग्स दिया है। और तुम ऐसे सोच रहे हो कि नहीं मेरा पास्ट में ऐसा होता ना, मेरे पास्ट में वैसा हुआ था ना, पास्ट में वापस मेरे पास्ट जैसा होगा तो क्या, वैसा वाला टाइप। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपके पास में क्या हुआ था, लेकिन मुझे वैसा एक एनर्जी दिखाई दे रहा। अब भगवान मुझे एक संदेश दे रहे हैं जो टैरो के ज़रिए ही है, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। मतलब बहुत रेयरली आता है ये कार्ड, लेकिन आपके लिए आया है, जो है द स्टार। स्टार क्या है? ब्लेसिंग्स, ठीक है? पॉजिटिव ब्लेसिंग्स, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है? मोस्टली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको राह मिलेगा कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये कोई ताजुब की बात नहीं है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ऐसा हुआ है। यहाँ पे जो स्टार है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये वाला टैरो डेक मैंने यूज़ किया है। यहाँ का जो स्टार है ना उसमें नक्शा दिया है, ठीक है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट काइंड ऑफ एक कंपास दिया है, और फिर यहाँ पे एक बोट है, यहाँ पे स्टार है। तो फिर ये जो बोट वाला इंसान है ना वो स्टार को देख के सोच रहा है कि हाँ ठीक है, अब मैं नॉर्थ में आ गया हूँ, अब मुझे कहाँ पे जाना है वो मैं डिसाइड करता हूँ, वैसे वाला एक फीलिंग। या फिर शायद उसको नॉर्थ में ही आना था और फिर वो नॉर्थ में पहुँच चुका है। समझ रहे हो? जो भी है कंपास दिखाई दे रहा है। जो आपको वो फीलिंग था ना कि मतलब मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, मुझे पता नहीं है क्या ये वो, आपको रास्ता मिल गया, ठीक है? मैं जानती हूँ अभी तक रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आपको मिला है, लेकिन आप में से कुछ आधे जन है जिनको मिल गया है, ठीक है? आप ब्लाइंडली चल रहे हो उस पर, आपको समझ में भी नहीं रहा है कि आप चल रहे हो, आप सिर्फ अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के उस राह पर चल रहे हो, लेकिन आप उस राह पर चल रहे हो। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। आपका या तो आपको अगर अभी तक राह नहीं मिला है तो फिर भी आगे जाके मिल जाएगा। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है कि आपको राह मिल चुका है, आपको आगे जाके पता चलने वाला है, ठीक है? दूसरा जो एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो भगवान आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। भगवान को पता चल गया है कि आप कैसे हो। उनको पता चल गया है कि आप अपने भावनाओं के बारे में दूसरों को नहीं बताओगे, ठीक है? आप दूसरों पे जल्दी भरोसा नहीं करोगे, आपको भगवान पे भी भरोसा नहीं है, आप जो पैसे हैं वो सब सेव करते जाओगे, ठीक है? थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में थोड़ा सा लैक मेंटालिटी हो सकता है। मुझे ना एक तरफ से ये देखना है कि येस और नो कार्ड। ओके, नो इन रिवर्स। आप होपलेस फील कर रहे हो, लेकिन आपको होपलेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड आया है, ठीक है? तो यस, आप लोगों के ज़िंदगी में रिचनेस लिखा है। यहाँ पे कुछ तो एक मोड़ आएगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर बाद में भगवान आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा जो पैसे है ना उसको सेव करके लो, ठीक है? जितना भी पैसे आप सेव कर सकते हो ना उतना पैसे सेव करके लो। मतलब अभी अगर आपका मतलब बोलते हैं ना, आपको जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरत है, अगर आपको अभी डिले करना पड़ रहा है कि हाँ ये बाद में ले लूँगा, 1 साल के बाद ले लूँगा, तो फिर भी वो ही सही, लेकिन अभी सेविंग की ज़रूरत है, ठीक है? सेविंग होने के बाद आपको थोड़ा काम करना है, ठीक है? मतलब जो भी आपने डिसाइड किया ना कि जो भी काम, फॉर एग्जांपल अगर आप 9 to 5 भी कर रहे हो ना, 9 to 5 करते हुए आप सेविंग्स कर रहे हो ना, तो फिर भी चलेगा, ठीक है? लेकिन वो करना है, ठीक है?
नहीं तो जो भी आपने डिसाइड किया है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, वो बिज़नेस करना है या फिर वैसे कुछ, तो फिर वो जो भी काम आपने डिसाइड किया है ना, वो करना है और उसको सिर्फ करते जाना है। जितना पैसे मिलेगा सेव करते जाना है, जितना कर सकते हो उतना करना है, ठीक है। मतलब जो भी आपको ज़रूरत है वो सब आप ऑफ कोर्स खरीद सकते हो, लेकिन जो भी आप आगे जाके डिले कर सकते हो ना कि हाँ अभी नहीं खरीदेंगे तो फिर भी चलेगा, आगे जाके खरीद लेंगे, तो उसको वैसे ही कर लो, ठीक है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत जन हैं जो लोग ऑलरेडी सेविंग्स करते हैं और फिर वो बहुत जन हैं जो शायद थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहे हैं कि अरे यार और सेविंग्स करना पड़ेगा क्या, और कुछ सेविंग्स नहीं करना है, ठीक है। जितना सेविंग्स कर सकते हो उतना करना है। खुद को धक्का मार के सेविंग नहीं करना है, आराम से सेविंग करना है, जितना अच्छा लगता है वैसे। ज़्यादातर मेजर आर्काना कार्ड आया है, एक ही माइनर आर्काना कार्ड आया है। उसका मैं मतलब आपको बताती हूँ। ये मतलब बता रहा है कि आपके एक्शन पे आपका रिएक्शन रहेगा, ओके। एक तरफ से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे ही आप होपलेसनेस छोड़ दोगे ना, ठीक है, मेरा पास्ट गया, मैं इसके तो हकदार हूँ कि मेरे पास बहुत सारा पैसे आ जाए, इसीलिए तो आपने ये वीडियो क्लिक किया है। ये वीडियो का टाइटल या फिर जो भी है वो तो ऑलरेडी बता रहा है कि आप अमीर हो जाओगे, तो आपको अमीरपन चाहिए, है ना। आप शायद वैसे इंसान में से हो जो टैरो रीडिंग देखेगा भी और फिर आप बोलोगे कि नहीं ऐसा होएगा ही नहीं, या तो आप कमेंट करोगे ऐसे तो होएगा ही नहीं, या फिर आप खुद से बोलोगे ऐसे तो होएगा ही नहीं, या फिर आप ऐसे सोचोगे कि ऐसे तो होएगा ही नहीं, ठीक है। जो भी पॉजिटिव आपको कुछ भी मोटिवेशन भी वीडियो देख रहे हो तो फिर भी आप सोचोगे कि नहीं ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो उनके साथ हो सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता, वैसे वाला एक फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर आपके लिए जो एडवाइस कार्ड आया ना, वो भी ये आया है। ये बता रहा है, ये सिमिलर चीज़ बता रहा है जो है आपका अभी का स्टेट जो है होपलेसनेस, कि आप होपलेस फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर आपको लग रहा है कि कुछ भी कर लूँ मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स में आया था। होपलेस होना जैसे ही आप छोड़ दोगे ना, जैसे ही आपको पॉजिटिव मेंटालिटी आ जाएगा, जैसे ही आप इंटेंशन सेट करोगे कि हाँ मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए, कितना भी काम लग जाए तो फिर भी मैं कर लूँ, कितना भी सेविंग्स लग जाए तो फिर भी मैं कर लूँ, कितना भी मेहनत लग जाए तो फिर भी मैं कर लूँ, लेकिन मैं वही चीज़ हासिल करने वाला हूँ, मैं उतना ही पैसे हासिल करने वाला हूँ मेरे ज़िंदगी में। मुझे मान लो कि मुझे इस महीने के लिए कुछ 1 लाख चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ऐसे बोलना है कि मतलब मुझे 1 लाख चाहिए, मतलब चाहिए, कितना भी मेहनत लग जाए तो फिर भी मैं उतना करूँगा, लेकिन मैं वो 1 लाख मेरे बैंक में आने तक मेहनत करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो ज़िद, वो होप आपके ज़िंदगी में आ जाएगा ना, आपका ज़िंदगी ऐसा बदल जाएगा, मैं बोल रही हूँ। जब तक आपकी ज़िंदगी में वो होप नहीं आएगा ना, तो कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपको थोड़ा सा पैसे भी मिलने दो, कितना भी पैसे सेव भी होने दो, तो फिर भी आपको होपलेस ही फील होगा। आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही चीज़ में फंसा हुआ हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं एक ही चीज़ में फंसी हुई हूँ, मेरा तो कुछ होने ही नहीं वाला, मेरा तो कुछ होएगा ही नहीं। आप में से कोई नर्स भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया, या फिर कोई जॉब का एक एहसास हो रहा है मुझे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। दूसरा जो आपको लोगों को एडवाइस बताना है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आपको अभी तक कोई एडवाइस नहीं आया है, सिर्फ यही कि सेविंग्स जारी रखो, ठीक है। दूसरा जो एडवाइस आया है यहाँ पे यही है कि आपका रूट चक्रा शायद ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको वो सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं पैसे से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा है कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा हिला हुआ है, ठीक है। तो वो बता रही हूँ। माइंडसेट मतलब जो सोचने का तरीका है ना, कि मतलब डर डर भरा हुआ है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। आप में से किसी एक लड़के के लिए एक मैसेज है, लड़के का चक्कर छोड़ दो। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ये मैसेज आया, ठीक है। अगर आप लड़की हो तो लड़कों जैसे सोचना शुरू कर दो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ।
मतलब ऐसे नहीं कि मतलब हाँ मैं दयालु बनती हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी, मैं उनके लिए सब कुछ देखूँगी। हाँ मैं जितना देख सकती हूँ उतना देखूँगी, लेकिन मैं खुद के लिए पहला खुद को पहला प्रायोरिटाइज करूँगी, वैसे वाला सोचना शुरू कर दो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स आया। थोड़ा सा मेहनत लगेगा। मेहनत किस बात पे लगेगा मैं बोल रही हूँ, पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो माइंडसेट है ना वो बदलने के लिए मेहनत लगेगा। तो अभी से ही आपका माइंडसेट का चेंज करने को शुरू कर दो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए तो यूज़ करो, लेकिन आपका इंटेंशन, आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, ठीक है। आप में से कोई बुढ़े भी हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आ रहा है। मतलब आपका ग्रे हेयर्स आ गया है वैसे मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ तो या तो आपका ग्रे हेयर्स है, ये नहीं तो आप बहुत ही एज्ड है और फिर ये वाला वीडियो देख रहे हैं। जो भी है ये आप ही का पाइल है और फिर आप ही को रेजोनेट हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप ही के लिए है, तो फिर हाँ आपको, आपके लिए भी है ये, इन शॉर्ट मतलब हाँ आपके लाइफ में भी है। कोई भी एज रहने दो, एज का वो सिर्फ नंबर्स है, ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब एज हो गया तो फिर मतलब अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी सिर्फ मरने का इंतज़ार करना है। वो किसी ने भी बोला रहना दो, आपके ऊपर है कि आपको वो विश्वास करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आपने सेट कर लिया ना आपका दिमाग कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, मुझे ये कमाना है मतलब कमाना है, तो फिर आप अपने आप कमा लोगे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, ठीक है। तो फिर यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अगर आपको मदद होती है तो फिर नीचे कमेंट कर देना कि नमस्ते, नहीं तो हार्ट, नहीं तो स्टार, नहीं तो कुछ भी, कोई भी स्माइली, नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने पाइल नंबर 2 देखा, ठीक है। तो इतना ही। नमस्ते, अलविदा, बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, आपके जीवन में 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 333 शायद आपको दिखाई देता रहेगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, लेकिन हाँ पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। ओके, अब हम देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे शायद बहुत सारे स्क्विरल्स है, बहुत सारे एनिमल्स है, बहुत सारे नेचर रह सकता है, ट्रीज़ रह सकता है। आपको शायद कॉफ़ी या फिर कप का एडिक्शन है, ठीक है। आपको कॉफ़ी कप, कॉफ़ी नहीं तो चाय का कप एक तो चाहिए ही सुबह के सुबह, और अनेक चाहिए पूरे दिन में ठीक है, क्योंकि मुझे वो एडिक्शन दिखाई दे रहा है। आप में से कोई तो है जो लविंग रिलेशनशिप में है या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो जिनको कुछ काइंड ऑफ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाला एक फीलिंग, ठीक है। दूसरा जो एनर्जी है, क्या आपके ज़िंदगी में अमीरपन लिखा हुआ है? हाँ, आप में से कोई तो है जो शायद बोलता है ना डॉक्टरी कर रहे हैं, वैसे वाला एक एनर्जी। आप में से कोई तो है जो शायद अंडरगारमेंट सेल कर रहे हैं या फिर वैसे कुछ, ठीक है। वो मुझे एक मैसेज आया। नहीं तो आप में से कोई तो है जो फ्रेंचाइजी खोलने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स गाइस। Guy, oh my God, Ace of Pentacles. Wonderful. Congratulations. Okay. जो आपके लाइफ पार्टनर है वो आपके बिजनेस पार्टनर भी है, 100%, 100%, 100%। अगर आपके लाइफ पार्टनर वाइफ है और फिर आप सोच रहे हो कि अरे उनको कैसे काम करने दे सकता हो या फिर वैसे कुछ, मत सोचो, उनका भी लेवल आपके जितना ही है, ठीक है। तो फिर आप जो भी कर सकते हो ना वो उतना सब कर सकते हो, और फिर आप दोनों का जो बिजनेस है एक साथ शुरू हो जाएगा ना, मस्त शुरू होने वाला है, ठीक है। तो फिर मस्त मतलब पता नहीं, वाह, ये मैंने पहली बार देखा है मेरे पाइल में, और फिर मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोगों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे वापस दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ किधर, ये जो टोपी डाला है ना, क्राउन है ना इन लोगों का, ठीक है। तो इसमें 3 पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है, आप लोगों में से कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो है, नहीं तो एक इंसान दूसरे इंसान को पसंद करता है और फिर वो इंसान और आप और एक और इंसान, तीनों दोस्त है, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे आप बता सकते हैं कि आप उनको पसंद करते हो और कैसे आप उनको प्रपोज़ कर सकते हो वगैरह वगैरह। लेकिन शायद उनका दिल ऑलरेडी आप पे है, ठीक है। और फिर आप लोग दोनों ऑलरेडी काइंड ऑफ बने हुए हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो फिर हाँ वो एक एनर्जी, मैंने कितने सारे कपल्स को देखा है, दोनों एक
काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हैं। और आप लोगों में से बहुत जन है जिनको येलो कलर इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। येलो कलर सेक्रल चक्रा बताता है, इंट्यूशन का भी एक नहीं, इंस्टिंक्ट बताता है, ठीक है। और शायद आपको प्यार हो गया इस इंसान से, लव एट फर्स्ट साइट टाइप, ठीक है। और फिर भी आप सोच रहे हो कि मतलब एक बार जान ही लेते हैं कि वो है कौन, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वैसे सब मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ इसमें और कुछ मैसेज ही नहीं है, ठीक है। मुझे लिटरली मेरे विजन में, जैसे ही मैं कार्ड शफल कर रही थी, मैंने आपको बोला ना कि आप लोग या तो प्यार में हो, नहीं तो वैसे सब, मुझे विजन में आया हार्ट, ठीक है। हार्ट आया मेरे विजन में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ऑलरेडी रिलेशनशिप है। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप है तो फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ कुछ तो स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप लोगों के पार्टनर ने ऑलरेडी बता रखा है कि हम लोग कुछ एक मास्क का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कि मतलब मास्क बनाना या फिर वैसे कुछ। नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों के पार्टनर ने कपड़े से रिलेटेड, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसे मैसेज आया है, लेकिन वो शायद एक ही इंसान को भी रेजोनेट हो सकता है। तो फिर अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा तो इट्स ओके, छोड़ दो, ठीक है। लेकिन हाँ, कपड़े से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग वैसे सब भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी है ये आप लोग दोनों करोगे, और फिर आप लोग दोनों जैसे ही एक साथ हो जाओगे ना, एक ही पेज में रहोगे ना, मतलब आप लोगों का कुछ भी है, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट करना, नहीं तो आप लोगों का बिजनेस एक दूसरे के साथ स्टार्ट करना, नहीं तो आप लोग दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, तो फिर आप लोग दोनों डिसाइड करके एक दूसरे के साथ बिजनेस स्टार्ट करना। वो बिजनेस जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही उभर के आएगा, और फिर आप ऑलमोस्ट बिजी हो जाओगे, कि मतलब आपको मतलब इतना आपको टाइम लगेगा कि आपका जो भी 9 to 5 का जॉब है ना वो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा काम लग रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप काइंड ऑफ हेस्टी फील करोगे, आप ही बहुत सारा बातचीत किया करोगे अपने बिजनेस में, कि मतलब जो भी क्लाइंट्स से जिनसे भी बात करना है ना वो सब आप ही करोगे, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी पाइल नंबर 3 देख रहा है ना, अपना अपने पार्टनर को भी लेकर आओ और फिर ये दिखाओ, ठीक है। पार्टनर जो भी है ना आपके, वो बचपन के दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। बचपन से आप लोग दोनों एक दूसरे को जानते हो, वैसा वाला भी एक फीलिंग दिखाई दे रहा है। दूसरा एनर्जी नाइट ऑफ सोर्ड्स का, मुझे एक कंफर्मेशन, क्लैरिफिकेशन दे दो एंजल्स। आपको यहाँ पे हर्मिट इन द बॉटम ऑफ द डेक से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बिल्कुल भी बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से ही बैठ के सोच लो कि मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे आगे नहीं बढ़ना है। वो प्लान एक बार स्ट्रक्चर कर लो। कितने मतलब बोलते हैं ना, एक साल में, ये देखो वापस यही कार्ड आ गया ओके। एक साल में आपको कितना तक कमाना है, दूसरे साल में आपको कितना तक कमाना है, तीसरे साल तक आपको कितना तक कमाना है, या फिर कितना सेलिंग होना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स का, वैसे सब। और कौन से कंट्रीज़ में सेलिंग होना चाहिए, वैसे सब आप ना पूरे तरह से प्लान करके रखो। जैसे ही आपका प्लान हो जाएगा ना, आपका जो दिमाग है ना, मतलब दिमाग से सोचने को आपका ऑलमोस्ट टाइम नहीं मिलेगा, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर आप ऑलमोस्ट भागम भाग करने लगोगे वो उस जॉब के लिए, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। द मून, 5 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड। जो बुरा समय रहेगा ना आप लोगों के ज़िंदगी में, ठीक है, जहाँ पे भी ये बिज़नेस वर्क नहीं कर रहा है, जहाँ पे भी आपको मतलब ऑफ कोर्स बिजनेस होता है, यहाँ पे ऊंचा भी रहता है, नीचे भी रहता है। ऐसे कोई बिजनेस नहीं हुआ है जहाँ पे लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप स्टॉक भी जाके हर दिन देखो, अमेज़ॉन जैसा जो बहुत ही बड़ा स्टॉक मार्केट, जो बहुत बड़ा कंपनी है ना, उसका भी ऊपर नीचे होता ही रहता है। इट्स नेचुरल, इट्स ओके, ठीक है। ये सारे जो कार्ड्स है ना वो एंजल्स से मदद करके आया है, भगवान से मदद करके आया है, कि मतलब एडवाइस करके, ठीक है। तो फिर ये एडवाइस फॉलो करोगे तो फिर हो जाएगा सब कुछ। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि आगे जाके, अभी फ़िलहाल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे जाके ना, अगर आपके बिज़नेस में कभी भी लॉस होगा, कभी भी नीचे जाएगा ना बिज़नेस, तो फिर आप लोग दोनों को थोड़ा सा चिड़चिड़ हो जाएगा, ठीक है। और फिर अभी जस्ट मुझे कंफर्मेशन के लिए 1111 नंबर दिखाई दिया, तो फिर शायद आप लोगों को 1111 नंबर दिखाई देगा जब आप ये बिज़नेस के लिए सेटअप कर रहे हो, ठीक है। तो फिर वो देख लो।
ओके, तो वो जो टेंशन रहेगा ना, उसमें आप लोग दोनों का शायद झगड़ा होने का संभावना है। लेकिन ना भगवान आपको बोल रहे हैं कि झगड़ा करने की कोशिश मत करो। मतलब झगड़ा कर रहे हो ठीक है, लेकिन दूसरों को सुनाने के लिए झगड़ा करना एक अलग रहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक प्रॉब्लम है उसको सुधारने के लिए झगड़ा करना अलग रहता है। लेकिन मतलब बोलते हैं ना, हाँ तुमने ऐसा किया, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ, वो झगड़ा अलग रहता है। तो फिर भगवान आपको बताना चाहते हैं कि वैसा वाला झगड़ा करना बंद करो, ठीक है। वैसा वाला जो टोनिंग है उसको ट्राई करो कि वो उसको निकाल दो, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी पर्सनालिटी में अच्छा नहीं रहता वैसे, ठीक है। इनफैक्ट दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा ना कि आप उनको ब्लेम करने की देख रहे हो या फिर आप उनको सुनाने की देख रहे हो, तो वो कुछ तो ऐसी चीज़ छुपाएंगे जो आपको शायद पता होना चाहिए था, और फिर वो बाद में आ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए आप उनको जितना अप्रिशिएट करोगे, जितना समझाओगे, जितना समझने की कोशिश करोगे ना, तो आप लोग दोनों का इनफैक्ट रिलेशन कितना अच्छा है ना, उसके बेसिस पे आपका बिजनेस भी रहेगा, ठीक है। तो रिलेशन हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन बिजनेस जब नीचे जाएगा ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो फिर वो देख लो कि आपके स्ट्रेस के ऊपर आपका रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए, बस उतना ही देखो और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही था फाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट होती है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। शायद आप में से कोई तो है जो शिव जी से कनेक्टेड है, पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आया। हो सकता है, ठीक है। तो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 4 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज का विषय है क्या आप अमीर हो जाओगे। अगर आप अमीर होगे तो आप मुझे कितना सारा डोनेशन दोगे वो भी हम देख लेंगे, ताकि आम, आम, ताकि कुछ रीज़न नहीं है। मैं कुछ जोक मारने वाली थी, मुझे कुछ समझा ही नहीं आगे क्या बोलना है। ओह माय गॉड, दैट्स सो सैड। 3 ऑफ सोर्ड से शुरुआत होती है आपकी कार्ड्स। दैट इज़ सो सैड। ओके, सो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तो हुआ है जिसके वजह से 3 ऑफ सोर्ड आया है। आपका दिल दुखा है, आपका कोई पैशन था जो आपको करना था वो करने को नहीं हुआ, और आप अभी सोच रहे हो शायद आपको वो चीज़ मिलेगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो एक फीलिंग के वजह से शायद आपकी ज़िंदगी में 3 ऑफ सोर्ड आया। दूसरा, मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना या तो कोई तो फिज़िकल पेन है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको दर्द रहेगा। ओके, टेम्परेंस इन द बॉटम ऑफ द डेक, ये भी इम्पॉर्टेंट कार्ड है, हम यहाँ पे रख देते हैं। आपको काइंड ऑफ बोलते हैं ना, कमर दर्द, हाथ दर्द, पैर दर्द, हाथ फ्रैक्चर किसी का तो हो सकता है, ठीक है। तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अब मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहती। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनके ज़िंदगी में आप लोग अमीर हो जाओगे, बाकी कुछ ऐसे कुछ थोड़े से लोग हैं जिनके, बाकी लोगों के जो ज़िंदगी में है ना, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रहा है। मैं बोलती हूँ क्या, अभी हाफ एंड हाफ हो सकता है, ठीक है। या तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसे आएगा जिसकी वजह से आपके जो लोन्स हैं ना, जो भी लोन आपको भरना है, ठीक है, तो वो आप भर सकोगे, और भरने के बाद आपका जो लाइफ है वो एकदम सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। दूसरा जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक स्टेबिलिटी मिल जाएगा आपको, लेकिन मतलब जो बोलते हैं ना, जितना आपको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, जितना आपको पैसे की मतलब मान लो कि मेरा महीने का खर्चा होता है 10,000, तो फिर वो 10,000 से ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन उतना तो मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर पर्टिकुलरली अमीर ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अमीर ही हो गया ना, मतलब जितना पैसे चाहिए उतना मिल गया ना। वो दिखाई दे रहा है। आप में से कोई जो है जो स्टॉक कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए। क्या गड़बड़ है बोलेंगे तो एक टाइम पे बहुत सारा पैसे आएगा, फिर बाद में वापस
चीज़ें वैसे ही रहेंगी, वैसे वाला मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ नहीं, लेकिन हाँ पैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारा पैसे आ जाएगा, ठीक है, वैसे कुछ नहीं, लेकिन फिर बाद में जाके वापस काइंड ऑफ नॉर्मल रूटीन पे आ जाएंगे, वैसे वाला भी मुझे दिखाई दे रहा है। एक तरफ से जो टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, वो मुझे लग रहा है कि आपके ज़िंदगी में लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो फ्लो में जाएंगे तो बहुत अच्छा है। कि मतलब ऐसे सोच सोच के नहीं जाना कि मतलब हाँ मुझे अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे नहीं करना चाहिए, मिल रहा है तो मुझे करना चाहिए, मिलेगा क्या तो भी मुझे करना चाहिए, तो फिर वो सोच सोच के ऐसे करते हैं ना, वैसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके जो एंजल्स है वो आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आपको जब भी एंजल्स की ज़रूरत है तो एंजल्स को प्रे करो और फिर बोलो कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी किस्मत में है, ठीक है। पैसे है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ भी मुझे दिखाई दे रहा है, कि मतलब ब्लॉकेज बोलते हैं ना, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एनर्जी चेंज हो जाएगा ना, तो शायद आपका फ्यूचर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। या फिर ये आपका लॉन्ग टर्म वाला रीडिंग दिखाई दे रहा है, कि मतलब पहले आपके पास कम पैसे रहेंगे, फिर बाद में आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, फिर बाद में आप रिटायरमेंट लोगे, वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो, जो भी आपका लाइफ है वैसे आपको रेजोनेट होगा, ठीक है। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो आया है, क्योंकि मैंने अभी तक जो भी मैसेजेस बोला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो डिफरेंस है वो, ठीक है। तो अगर आप लड़की हो तो फिर भी आपके ज़िंदगी में अमीरपन आएगा, ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, नहीं तो 555 नंबर आपको एंजल नंबर दिखाई देता रहेगा, 222 एंजल नंबर आपको दिखाई देगा, या फिर वैसे कुछ। लेकिन हाँ आपके जीवन में 444 भी एंजल नंबर भी दिखाई दे सकता है। तो या तो आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो, करने के लिए आप बहुत ही कतराते हो, ठीक है। और फिर ये ताजुब की बात ही नहीं है कि यहाँ पे टेम्परेंस आया इन द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो फिर ये इसी को एडवाइस देने के लिए आया है कि मतलब भाई इतना सोचना बंद करो, ठीक है, इतना सोचना बंद करो, क्योंकि वो सोच के चक्कर में ना आप ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर रहे हो, वैसे भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फिर वो सोचना बंद करो, हम एडवाइस लेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन या तो आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, नहीं तो वो पहले आपको दुख हुआ था ना, कुछ तो रिजेक्शन हुआ था, या तो किसी ने रिजेक्ट किया, नहीं तो क्लाइंट्स ने भी बोला रहना दो कि मतलब अरे आपने तो ऐसे बोला था, या मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने ऐसे बोला, वैसे सब अगर क्लाइंट्स ने बोला तो फिर वो भी आपको बुरा लगा रहेगा। तो इसके वजह से ही आप बहुत ही सोच रहे हो, तो जिसके वजह से आपका काइंड ऑफ ब्लॉकेज हो रहा है। लेकिन कुछ तो ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है, या तो आपका रूट चक्रा ब्लॉकेज है, नहीं तो आपका माइंडसेट ब्लॉकेज है। माइंडसेट मतलब जो दिमाग है ना, कि मतलब हम कैसे सोचते हैं, वो एक काइंड ऑफ ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है। एंजल्स कोई और एडवाइस पाइल नंबर 4 के लिए? ओके, हेरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स, ओके फाइन। सो पाइल नंबर 4 बहुत सारे लोगों ने चुना है, ओके बहुत सारे लोगों ने चुना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके, एंड 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ओके। तो अगर ये हार्ट ब्रेक का जो कार्ड है ना, वो आपको ऐसा रेजोनेट हो रहा है कि किसी ने आपका दिल दुखाया और रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो भगवान आपको बताना चाहते थे जो भी जिसने भी आपका दिल दुखाया ना, आपने उन सोचा कि वो इंसान आपके सोलमेट है, आपके ट्रू लव है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो आपके सोलमेट नहीं है, आपके ट्रू लव नहीं है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है, आपके सोलमेट नहीं है, ट्रू लव नहीं है, जो भी है वो इंसान थे, ठीक है। आप में से कोई तो है जो सोच रहा था कि उनके साथ शादी करना है, नहीं तो सोच रहे थे कि मतलब शादी अगर हो गया तो फिर क्या। मैं आपको एक बात बता के रखती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि यही चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, यही सोच आपको ब्लॉक कर रहा है। मतलब एक भी रिलेशन में आपका प्रॉब्लम हो गया ना, मतलब हमारे सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ ही हो रहा है। वो जो तकलीफ़ हो रही है ना, जो सवाल है ना आपके दिल के अंदर, वो आप सवाल वापस वापस दोहरा रहे हो और फिर आप दुखी होते जा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको सवाल का जवाब चाहिए उस इंसान से, नहीं तो भगवान से चाहिए। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, आप खुद ही सोचो, मेडिटेट करो, आपको अपने आप आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आपको जो भी सवाल है ना गाइस, आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी आ सकते हो, लेकिन जब तक वो क्लियर आउट नहीं होगा ना, आपका जो ब्लॉकेजेस है, जो सवाल है, जो भी तकलीफ़ें हैं, वो क्लियर नहीं होगा ना,
तब तक आप मूव ऑन नहीं कर सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और फिर मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि आप मूव ऑन दूसरे इंसान से मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन मूव ऑन का मतलब ये है कि आप दूसरे सेक्टर में, मतलब करियर सेक्टर में भी आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। देखो बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। तो भगवान तो मुझे बहुत ही क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि वो इंसान से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, पेज बातचीत करने का, एक मैसेज करने का, या फिर वैसे कुछ एनर्जी है। बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सोलमेट थे ही नहीं, ठीक है। कोई रिकन्सिलिएशन नहीं होगा अगर आप वैसे सोच रहे हो तो। ये इंसान ने आपके साथ शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन किया या फिर चीट किया वैसे कुछ, और फिर उस इंसान के साथ वैसे भी शादी करके कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि वो वैसे भी चीटर किस्म के इंसान है। आप सोचो, आपका अच्छा हुआ कि आपका इस इंसान के साथ शादी नहीं हुआ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं जानती हूँ आपको बुरा लग रहा है, लेकिन क्या आपको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए अभी कि मतलब अच्छा हुआ कि मेरा बकवास इंसान मेरे लाइफ से चला गया यार? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? जो गया वो वैसे भी मुझे डिजर्व नहीं करता था, जो आएगा वो एकदम एक नंबर आना चाहिए। अगर एक नंबर इंसान नहीं आया ना मेरे पास, तो फिर मैं 2 या फिर 5 नंबर वाले इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली। मैं, मेरा जो लायक ही है ना, मुझे चाहिए कि मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान आए जो मुझसे बहुत प्यार करे। ऐसे नहीं कि मैं उनके बारे में सोचते बैठूँ कि वो मुझसे, मैं उनसे प्यार करती बैठूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आना चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करे, जो भी मुझसे बहुत प्यार करे, मतलब मैं भी उनसे प्यार करनी चाहिए, वो भी मुझसे प्यार करनी चाहिए ठीक है। और तभी तो बहुत हैप्पी यूनियन हो जाएगा, जो मुझे खुश रखे, जो मुझे, मेरे साथ लॉयल हो, जो मेरा दिल नहीं दुखाए, जो मुझे खुश करे, ठीक है। तो उन्हीं के साथ मैं शादी करने वाली हूँ। और फिर आपके ज़िंदगी में पाइल नंबर 4, आपके ज़िंदगी में आपके भगवान ने ऑलरेडी एक इंसान रखा है, ठीक है। लिखा हुआ है कि आपके ज़िंदगी में कौन होने वाले हैं। राब्ता का जो गाना है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ही मीन कर रहा है, ठीक है। कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में किसी के लिए, सभी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, वैसे सब, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, ठीक है। आपके ज़िंदगी में कोई तो है जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपको बबल ऑफ प्रोटेक्शन मिला है, सो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ठीक है। आप क्यों सोच रहे हो इतना? जो गया जाने दो, भाड़ में जाने दो ठीक है, ठीक है। जो भी गया वो अच्छा है। मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ मैं नाचने वाली हूँ, मैं पीने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी से बकवास इंसान निकला है और मेरे लिए ही अच्छा हुआ, ठीक है। मेरा ही अच्छा है, ठीक है। तो फिर मुझे उस इंसान से वैसे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो वैसे भी मेरा सोलमेट नहीं था, क्या पता मेरा शायद मेरे सोलमेट के साथ शादी हो जाएगी। वाह, अगर मेरा सोलमेट के साथ शादी हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो ये मेंटालिटी रखो, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमने जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब पहले शायद आपका बॉयफ्रेंड नहीं तो गर्लफ्रेंड था और फिर आप सिर्फ उनके साथ ही वक्त गुजारते थे, इतना बोरिंग लाइफ, मतलब क्या अभी आप जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, बाहर घूमने जाओ, नहीं तो फ्रेंड से बात करो, फ़ोन पे बात करो। अभी वैसे भी लॉकडाउन चालू है तो फिर आप बाहर नहीं जा सकते, पोपट, ठीक है। एटलीस्ट जब मैं वीडियो शूट करी थी तभी लॉकडाउन चालू था, ठीक है। तो फ़ोन पे बात करो, वीडियो कॉल करो, लेकिन मज़े करो, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो करो, ठीक है। नाचो गाओ, सेलिब्रेट करो, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, यही था एनर्जी आप लोगों के लिए पाइल नंबर 4। और कोई एडवाइस बाकी लोगों के लिए जिनके साथ ये सिचुएशन नहीं महसूस रेजनेट हो रहा है, उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है, जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उसे इस्तेमाल करो, ठीक है। जो भी पहले के लोगों ने कर रखा है, ठीक है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको पूछो, एक वाइस इंसान से पूछो, ठीक है। अगर आप स्टॉक कर रहे हो तो फिर जिनको पता है स्टॉक के बारे में उनको पूछो, क्लासेस लो या फिर वैसे कुछ, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर के पास गए जाएंगे ना, वो कुछ नहीं, ठेंगा लगा के चले जाएंगे, तो फिर उनको कुछ पड़ी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं फ्रैंकली बता रही हूँ। तो पहले रिसर्च करो कि आप किसके पास जा रहे हो, किसके पास नहीं जा रहे हो। जिनको पता है उनके पास जाके पूछो, फिर बाद में वो जो मेथड्स बोल रहे हैं, वो जो स्टेप्स बोल रहे हैं उसको फॉलो कर लो, ठीक है। और अपना एनर्जी को
पॉजिटिव रखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहो, अपने दोस्तों के साथ कांटेक्ट में रहो, मज़े करो, टाइम पास करो, ठीक है, जो भी आपको पसंद है वो सब कर लो, ठीक है, एन्जॉय करो। आपका कोई किसी का तो दाँत का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दाँत को फिक्स करो, ठीक है, तो वो भी मुझे एक मैसेज आया। तो यही था मैसेज आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 4। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर आप नीचे कमेंट कर लो एक बर्ड डैश पाइल नंबर 4, तो फिर मुझे समझेगा कि आपने एक ये वाला पाइल देखा है और आप फ्रीडम को एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आप बर्ड को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यही था, नमस्ते, अलविदा। कहती है दुनिया मैं हूँ बावरिया, खुद से गई मैं, खुद से गई मैं, तेरी हो गई मैं। पर सब क्या जाने मन के फसाने, खोकर खुद को पागल तुझको, तेरी हो गई मैं, तेरी नगरिया जाऊं।